हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लॉजिकल फंक्शंस के बारे में। ये सीरीज का 7वां वीडियो है। अगर आपने इसके पहले वाली जो वीडियोस नहीं देखे हैं, मैंने 6 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके वीडियो देखिएगा और आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस में मिलेगा हर एक चीज़, तो आपको सीखने में बहुत मजा आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास राज सहवाल। आज हम सीखने वाले हैं लॉजिकल फंक्शंस के बारे में। देखिए, लॉजिकल फंक्शन क्या होता है, एक बार उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक्सेल में एंड और लॉजिकल फंक्शंस होते हैं जो कंडीशन के बेसिस पे ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करते हैं। ठीक है, जैसे हम एंड और यूज करते हैं तो ये ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करेंगे। ठीक है, देखिए, एंड तब ट्रू देता है जब सभी कंडीशन सही हो। ठीक है, अगर एक भी गलत हुई तो रिजल्ट फॉल्स आता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे 50 ले लिया और यहाँ पे 60 ले लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ। देखिए, इक्वल टू एंड मैंने टाइप कर दिया। अब लॉजिक, ये जो 50 है इसमें मैंने दे दिया इज ग्रेटर देन 40 कॉमा, और ये जो 60 है ये भी मैंने दे दिया ग्रेटर देन 40 और मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया। ट्रू क्यों आ गया? यहाँ पे देखिए, फॉर्मूला बार में देखिए, यहाँ पे M16 जो है वो 40 से ज़्यादा है, बिल्कुल सही है, 50 है। और N16 जो है ये भी 40 से ज़्यादा है, जो कि यहाँ पे 60 है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है कि दोनों केस में कंडीशन आए यहाँ पे सही है, इसलिए ट्रू आ गया। अगर मैं यहाँ पे 35 कर देता हूँ तो आप देखिए फॉल्स हो गया। यहाँ पे एक कंडीशन जो है वो गलत हो गई। यहाँ पे कंडीशन कौन सी गलत हुई, ये देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, M16 इज ग्रेटर देन 40, जबकि यहाँ पे 35 है, जो कि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए यहाँ पे फॉल्स शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से और भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 50, यहाँ पे ले लिया मैंने 60। ठीक है, ये इस पे आ गया, इसको मैं मिटा के इस पे करता हूँ 60। अब मैं और करता हूँ, देखिए इक्वल टू और। ठीक है, और में क्या होता है, कोई एक कंडीशन सही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 50 इज ग्रेटर देन, जैसे मान लीजिए डाल दिया 60, ठीक है, जो कि गलत है। अब देखिए, अब ये जो 60 है इज ग्रेटर देन 50। अब यहाँ पे देखिए, जो पहली कंडीशन है वो तो यहाँ पे गलत है, लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पे सही है। तो मैं एंटर करता हूँ तो आप देखिए ट्रू आ गई। ठीक है, तो ये और के केस में होता है। आप डेफिनेशन भी पढ़िए। और तब ट्रू देता है जब कोई एक से ज्यादा कंडीशन सही हो, मतलब कि एक या फिर एक से ज्यादा कंडीशन सही हो। अगर सभी गलत होते हैं तभी ये फॉल्स आता है। अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन जो है, देखिए N19 मतलब ये जो 60 है ग्रेटर देन 50 है, जो कि सही है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 40, ठीक है, तो आप देखिए फॉल्स हो गया, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से जो M19 है ये 60, मतलब 60 से ज़्यादा है, और ये जो 40 है ये 50 से ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए यहाँ पे जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो तो यहाँ पे फॉल्स आता है। इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ और देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5 स्टूडेंट के नाम लिए हैं मैंने, और 3 सब्जेक्ट ले रखा है और उनके मार्क्स। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ ग्रेटर देन 75 इन ऑल द सब्जेक्ट। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो पांचों स्टूडेंट हैं उनमें से किसका किसका 75 से ज़्यादा है और किसका किसका 75 से कम है सभी सब्जेक्ट में। तो मैं एंड यूज़ करूँगा। एंड मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और ग्रेटर देन 75 कॉमा, फिर मैं साइन से सेलेक्ट किया ग्रेटर देन 75 कॉमा, अब इंग्लिश का नंबर सेलेक्ट किया ग्रेटर देन 75। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। देखिए, अगर तीनों 75 या फिर 75 से ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे ट्रू आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया, क्योंकि तीनों 75 से ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्रैग करता हूँ नीचे। तो आप देखिए, जैसे मैंने नीचे ड्रैग किया तो ये 3 फॉल्स आ गया। 3 फॉल्स आ गया मतलब इनमें से कोई एक ना एक नंबर या फिर
तीनों नंबर 75 से कम होंगे, जैसे इसमें देखिए 75 से कम है, इसमें भी देखिए 75 से कम है, इसमें भी देखिए 75 से कम है। अगर मैं इसको यहाँ पे 76 भी करता हूँ तो भी फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि बाकी दो तो यहाँ पे 75 से कम है और हमने एंड यूज़ किया हुआ है। इसलिए यहाँ पे आपका ये जो कंडीशन है प्रॉपर काम करते हुए दिखाई दे रहा है। और सबसे नीचे वाला देखिए, यहाँ पे तीनों 75 से ज़्यादा है, इसलिए ट्रू यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है? ये दो जो ट्रू है, अब इन दोनों में 75 से ऊपर है, बाकी सब में 75 से कम है। किसी न किसी एक सब्जेक्ट में या फिर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में। अब मैं यहाँ पे फेल का निकालता हूँ। देखिए, फेल में क्या है कि हमको ये चेक करना है कि 35 से कम किसी एक सब्जेक्ट में, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखिए इक्वल टू और यूज़ करेंगे हम, इसको सेलेक्ट करेंगे लेस देन 35 कॉमा, दूसरा सेलेक्ट करेंगे लेस देन 35 कॉमा, तीसरा सेलेक्ट करेंगे लेस देन 35। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे फॉल्स आ गया। फॉल्स आ गया मतलब कि ये जो फॉल्स मतलब ये जो फेल है, फेल नहीं है। मतलब कि तीनों के तीनों 35 से ज़्यादा है। अब देखिए, इसमें से 2 ट्रू दिख रहे हैं। 2 ट्रू दिख रहे हैं मतलब यहाँ पे किसी एक में आप देखिए 35 से कम नंबर होगा, तभी यहाँ पे ट्रू आ गया है। मतलब कि यहाँ पे देखिए 34 आ गया इंग्लिश में और यहाँ पे देखिए 30 आ गया साइंस में, इसलिए यहाँ पे ट्रू आ गया। ठीक है? किसी न किसी एक सब्जेक्ट में 35 से कम आया है, इसलिए यहाँ पे ये ट्रू आ गया। ठीक है? इसको मैं कलरिंग कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए ये जो 2 ट्रू हैं, इनको भी मैं कलरिंग कर देता हूँ। देखिए, जो येलो कलर से मैंने अभी फ़िल अप किया, ये यहाँ पे देखिए 75 से ऊपर हैं सभी सब्जेक्ट में और ये जो 2 ट्रू हैं, यहाँ पे देखिए प 35 से नीचे हैं किसी एक सब्जेक्ट में। ठीक है? तो इस तरीके से हम एंड और लॉजिकल फंक्शन का यूज़ करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, हँसते रहिए।